हाल ही के अदबी, अखलाकी और इस्लाही कारनामों का जायजा लेना हो तो रुबाई का जिक्र किए बगैर ये जायजा मुकम्मल ना होगा। हाल ही में हर किस्म की रुबाइयाँ कही हैं जिसमें तालीमी, अदबी, सियासी, समाजी, मुआशरती, मजहबी, अखलाकी और फलसफा व हिकमत वगैरह हर रंग की रुबाइयाँ शामिल हैं। उर्दू जबान में मरसिया निगारों ही ने सबसे पहले बेहतरीन रुबाइयाँ कही हैं, जिसमें अनीस और दबीर खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। उन्हीं की बदौलत उर्दू रुबाई अवाम में रोशनास हुई और बाद में हाली और अकबर ने इसमें कौमी, वतनी और सियासी रुझानात को दाखिल करके इसे उर्दू की अहम, कारआमद और हमगीर सिनफ़े सुखन बना दिया। मौलाना हाली मीर अनीस से बड़ी हद तक मुतासिर नजर आते हैं। उन्होंने बी अनीस की तरह रुबाई में हर किस्म के अखलाकी मज़ामीन अदा किए हैं। इसके अलावा हाली ने रुबाई को समाजी और मुआशरती इस्लाह का जरिया भी बनाया। मीर अनीस की रुबाइयों के बाद उर्दू शायरी में हाली की रुबाइयाँ सबसे बुलंद दर्जे की तस्वुर की जाती हैं। अगरचे मौलाना हाली की रुबाइयाँ तादाद में कम हैं, मगर कलील सरमाए के बावजूद वो मुस्तनद हैसियत की हामिल हैं। हाली जिस मजमून को अदा करना चाहते हैं, इन 4 मिसरों में बड़ी रवानी और खूबी से बयान कर देते हैं। बाज तो ऐसी हैं कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। मौलाना अल्ताफ से हाली ने अदबी तख्लीकात में जो तब्दीलियां लाने की कोशिश की थी, वो किसी से पोशीदा नहीं। अदब बराए जिंदगी के मफरूजे को अमली जामा पहनाने की बाइस हाली ने मौज़ाती रूह से बहुत सी असनाफ को गर्दन जदनी के लायक करार दिया था, जिसमें गजल भी शामिल है। हाली जब खुद इस पर अमल पैरा हुए तो उन्होंने रुबाई की सिन को लिया, जिसमें फंदो नसाया का मौजू आ गया, क्योंकि कौम और मिल्लत इस्लामी का जज्बा उनकी शख्सियत का एक बुनियादी वस्फ था। ये रंग उनकी अदबी तख्लीकात में खूब झलकता है, जिससे रुबाई भी बच नहीं सकी। डॉक्टर आबिद हुसैन ने हाली को जिद्दत पसंद व कदीम तहजीब की खराबियों का सख्त नुक्ताचीन करार दिया है। इसी वजह से उनकी रुबाइयाँ कौम का मरसिया मालूम होती हैं। हाली की रुबाइयत को मकबूलियत हासिल हुई, इसकी कुछ वजूहात हैं। वो मौज़ूआती तौर पर इस्लाह कुन है, उनमें जबान की सलासत भी है और इजहार की सादगी भी। उनमें जज्बाती गर्मी भी और बयान की नरमी भी। हाली ने जिस दौर में सांस ली थी, उसमें हर पहलू से नयापन, नया शऊर और नया माहौल देखने को मिल रहा था। इसीलिए हाली ने उसके हर पहलू को लब्बैक कहा। यूं तो नजरियाती एतबार से वो उर्दू शायरी की कदीम व फरसुदा रिवायत से पहले ही मुनहरिफ और दिल बर्दाश्ता हो चुके थे। यही वजह है कि मुकदमा शेर शायरी में उन्होंने नई तर्ज की शायरी के सिलसिले पर जोर दिया था। साथ ही कुछ उसूल जवाबित भी वजह किए थे। सर सईद की मुलाकात और उनकी तहरीक में शिरकत ने हाली के लिए सोने पर सुहागा का काम किया। उनका रंग सुखन बदला। इश्क या शायरी की जगह कौमी शायरी और इस्लाही शायरी ने ले ली और उनकी ज्यादातर तवज्जो इस्लाही मिल्लत की तरफ रही। उन्होंने जिंदगी पर अपने कलाम से यही काम लिया, जिसमें रुबायात भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। हाली ने जो रुबायात इब्तिदा में लिखी वो रुबायात कदीम कहलाई, और जो बाद में मिर्जा गालिब और खुसूसन सर सईद की दायरा हलका में आने के बाद कहीं वो जदीद तर्ज और मुनफरिद फिक्री रुझान की रुबाइयां कहलाई, क्योंकि सर सईद की शख्सियत और उनकी तहरीक का असर हाली पर अजीब गरीब असर पड़ा। उन्हें वो रहनुमा मिल गया, वो राह अमल नजर आ गई, वो मकसद हयात हाथ आ गया जिसकी उन्हें तलाश थी। दीवाने हाली मुरत्तिबा रशीद हसन खान में हाली की कदीम और जदीद रुबाइयों को अलग अलग खानों में मुनकसिम किया गया है। हाली की कदीम रुबाइयां गिनी चुनी ही हैं जो सब बिला उन्वान है, जबकि जदीद रुबाइयां तमाम बाउन्वान मिलती हैं जो मुख्तलिफ मौज़ूआत का इहाता करती हैं। हाली की बाज़ रुबाइयों में इस्लाही पहलू पोशीदा है। हाली की इस्लाही रुबाई में फनी, फिक्री, मानवी और इल्मी पहलू बदरजा तम मौजूद है। हाली की रुबायात न सिर्फ हिंदुस्तान में मकबूल हुई, बल्कि उनको मिस्टर वार्ड ने अंग्रेजी जबान में तर्जुमा करके यूरोप में भी शाया कर दिया। मौलाना अल्ताफ से हाली ने रुबाई को एक खास मुनासिबत की वजह से गजल के ज़ैल में दाखिल किया है। उनके ख्याल में शायर के जज्बात और ख्यालात का इसके इजहार का कोई आला गजल या रुबाई या कता से बेहतर नहीं हो सकता। उन्होंने रुबाई को अपने जज्बात और ख्यालात के इजहार का मौसर वसीला पाया। मीर अनीस ने मजहब और अखलाक पर भी रुबाइयां लिखी हैं, जबकि हाली की शायरी का मैदान इस्लाह और अखलाक था। उनमें रुबाइयां कहने की फितरी सलाहियत मौजूद थी, चुनांचे उन्होंने अपने मिशन की तबलीग और तरवीज रुबाइयों की तवस्सुत से की। रुबाई में वो अपने ख्याल को जामे अंदाज में बयान करते हैं। रुबाई गोई की बदौलत ही कौम ने उन्हें सादी हिंद का लक़ब दिया।
यूं तो हाल ही ने 150 से जायद रुबाइयां कही हैं जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुश्तमिल हैं, जिनमें इस्लाही रुबाइयों की तादाद खासी है। उनकी इस्लाही रुबाइयों में दोस्तों से बेजा तवक्को, शराब और जवानी, गुरूर सब ऐबों से बदतर है, गुफ्तारो किरदार में इख्तिलाफ, आलिम व जाहिल में क्या फर्क है, मौजूदा तरक्की का अंजाम, काम की जल्दी, गरज, इनकलाब रोजगार, जिसको जिंदगानी का भरोसा नहीं वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, आसार जवाल, शान उदबा, निफाक की अलामत, इल्म, खानदानी इज्जत, झूठी नुमाइश, इंसान की हकीकत, दौलत में साबित कदम रहना बहुत मुश्किल है, इल्म व अमल का सरमाया माल दौलत से बेहतर है, वगैरह काबिल जिक्र है। हाली मेहनत व मुशक्कत को खासी अहमियत देते हैं। जाहिर है इंसान की तरक्की का राज उसकी मेहनत व मुशक्कत, हिम्मत और हौसले के साथ काम करने में पिन्हा है। मेहनत में बरकतें हैं, मेहनत जीने का सलीका सिखाती है, मेहनत के बायस सही और गलत में फर्क किया जा सकता है और मेहनत ही में खुशहाल जिंदगी का राज मुज़मर है। मेहनती इंसान में खुददारी और ईमानदारी पनपती है। हाली कौम को मेहनत करने और अमले पैहम पर जोर देते हैं और उसके लिए उन्होंने तारीखी वाकयात का सहारा भी लिया है ताकि कारी को इफ़हाम तफ़हीम में आसानी हो कि कैसे मेहनतकश इंसान को अपनी मेहनत का फल मिलता है। रुबाई मुलाहिजा फरमाए, मेहनत ही के फल हैं या हर एक दामन में, मेहनत ही के फल हैं या हर एक दामन में, मेहनत ही की बरकतें हैं हर खिरमन में, मूसा को मिली न कौम की चौपानी जब तक न चराएं बकरियां मदियन में। हाली ऐश परस्ती और ऐशो इशरत वाली जिंदगी से सख्त नाला नजर आते हैं क्योंकि ऐश परस्ती वाली जिंदगी में इंसान खुदा को भूल जाता है। इसमें वो अपनी जिंदगी का मकसद व मुद्दा फरामोश कर बैठता है। ऐशो आराम की जिंदगी में इंसान जिस कदर गफलत बरतता है उसी कदर इंसान को उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। हाली जिस कौम को ऐश परस्त और ऐश दोस्त पाते हैं इसके लिए वो ये कहने पर मैं जरा भी हिचकिचाते नहीं कि अब देखिए क्या होता है। इस ऐशो निशात में इंसान गफलत शार बन जाता है, वो दुनिया की सच्चाई से अपना मुंह फेर लेता है, सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। कुछ रुबाइयों में हाली एक पेशन गो की हैसियत से भी नजर आते हैं क्योंकि हाली बखूबी वाकिफ थे कि अब तक जो भी कौम ऐश परस्ती की शिकार हुई उसके हाथ तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं आया। उन्होंने यहाँ भी सख्त तारीखी वाकयात का सहारा लेकर समझाने की कोशिश की है। एक दो रुबाइयां तारीन हजरात की ज़ौक़े नजर। इशरत का समर तलख सदा होता है, हर कहका पैगामे बुका होता है, जिस कौम को ऐश दोस्त पाता हूँ कहता हूँ कि अब देखिए क्या होता है। ए ऐशो तरब तूने जहां राज किया, सुल्तान को गदा गनी को मोहताज किया, वीरा किया तूने नैनवा और बाबुल, बगदाद को कुर्तुबा को ताराज किया। हाली ने समाजी व मुआशरती बुराइयों की सख्त नुक्ताचीनी की है। उनकी नजर समाज की छोटी बड़ी हर खराबी पर थी। ग़ीबत व